बाब 18। इन बातों के बाद पौलुस अथीने से रवाना होकर कुरिन्थुस में आया और वहां उसको अक्विला नाम एक यहूदी मिला जो पिंतुस की पैदाइश था और अपनी बीवी पर सिकला समेत इतालिया से नया नया आया था, क्योंकि क्लौदियुस ने हुक्म दिया था कि सब यहूदी रोमा से निकल जाएं। बस वो उनके पास गया और चूंकि उनका हम पेशा था उनके साथ रहा और वो काम करने लगे और उनका पेशा खैमा दोजी था और वो हर सबत को इबादत खाना में बहस करता और यहूदियों और यूनानियों को कायल करता था। और जब सिलास और तीमुथियुस मकदूनिया से आए तो पौलुस कलाम सुनाने के जोश से मजबूर होकर यहूदियों के आगे गवाही दे रहा था कि यीशु ही मसीह है। जब लोग मुखालफत करने और कुफ्र बकने लगे तो उसने अपने कपड़े झाड़ कर उनसे कहा, तुम्हारा खून तुम्हारी गर्दन पर, मैं पाक हूँ, अब से गैर कौमों के पास जाऊंगा। बस वहां से चला गया और तीतुस यूस्तुस नाम एक खुदापरस्त के घर गया जो इबादत खाना से मिला हुआ था। और इबादत खाना का सरदार क्रिपुस अपने तमाम घराने समेत खुदाबंद पर ईमान लाया और बहुत से कुरंथी सुनकर ईमान लाए और बपतिस्मा लिया। और खुदाबंद ने रात को रवैया में पौलुस से कहा, खौफ न कर बल्कि कहे जा और चुप न रह, इसलिए कि मैं तेरे साथ हूँ और कोई शख्स तुझ पर हमला करके जरर न पहुंचा सकेगा, क्योंकि इस शहर में मेरे बहुत से लोग हैं। बस वो 1.5 बरस उनमें रहकर खुदा का कलाम सिखाता रहा। जब गिलवाखिया का सूबेदार था, यहूदी एका करके पौलुस पर चढ़ाए और उसे अदालत में ले जाकर कहने लगे कि ये शख्स लोगों को तरगीब देता है कि शरीयत के बरखिलाफ खुदा की परस्तिश करें। जब पौलुस ने बोलना चाहा तो गिल्लियो ने यहूदियों से कहा कि ऐ यहूदियों, अगर कुछ जुल्म या बड़ी शरारत की बात होती तो वाजिब था कि मैं सब्र करके तुम्हारी सुनता, लेकिन जब ये ऐसे सवाल हैं जो लफ्जों और नामों और खास तुम्हारी शरीयत से अलाका रखते हैं तो तुम ही जानो, मैं ऐसी बातों का मुंसिफ बनना नहीं चाहता। और उसने उन्हें अदालत से निकलवा दिया। फिर सब लोगों ने इबादत खाना के सरदार सुस्थिनिस को पकड़कर अदालत के सामने मारा, मगर गिल्लियो ने इन बातों की कुछ परवाह न की। बस पौलुस बहुत दिन वहां रहकर भाइयों से रुखसत हुआ और चूंकि उसने मिन्नत मानी थी इसलिए कनखरिया में सर मुड़वाया और जहाज पर सूर्य को रवाना हुआ और प्रिस्किला और एकुला उसके साथ थे। और इफिसुस में पहुंचकर उसने उन्हें वहां छोड़ा और आप इबादत खाना में जाकर यहूदियों से बहस करने लगा। जब उन्होंने उससे दरखास्त की कि और कुछ अरसा हमारे साथ रह तो उसने मंजूर न किया, बल्कि ये कहकर उनसे रुखसत हुआ कि अगर खुदा ने चाहा तो तुम्हारे पास फिर आऊंगा। और इफिसुस से जहाज पर रवाना हुआ। फिर कैसरिया में उतरकर यरूशलेम को गया और कलीसिया को सलाम करके अंताकिया में आया और चंद रोज रहकर वहां से रवाना हुआ और तरतीबवार गलतिया के इलाका और फ्रोगिया से गुजरता हुआ सब शागिर्दों को मजबूत करता गया। फिर उपुलूस नाम एक यहूदी इस्कंदरिया की पैदाइश, खुश तकरीर और किताब मुकद्दस का माहिर इफिसुस में पहुंचा। इस शख्स ने खुदाबंद की राह की तालीम पाई थी और रूहानी जोश से कलाम करता और यीशु की बाबत सही सही तालीम देता था, मगर सिर्फ यूहन्ना ही के बपतिस्मा से वाकिफ था। वह इबादत खाना में दिलेरी से बोलने लगा, मगर प्रिस्किला और एकुला उसकी बातें सुनकर उसे अपने घर ले गए और उसको खुदा की राह और ज्यादा सेहत से बताई। जब उसने इरादा किया कि पार उतरकर अखिया को जाए तो भाइयों ने उसकी हिम्मत बढ़ाकर शागिर्दों को लिखा कि उससे अच्छी तरह मिलना। उसने वहां पहुंचकर उन लोगों की बड़ी मदद की जो फजल के सबब से ईमान लाए थे, क्योंकि वो किताब मुकद्दस से यीशु का मसीह होना साबित करके बड़े जोर शोर से यहूदियों को एलानिया कायल करता रहा।